आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। तो देख लेते हैं 7वां सवाल। किसी वर्ष में 16 मार्च का दिन बुधवार है, तो उसी वर्ष में 16 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ सवाल में सिर्फ दो डाटा दिया हुआ है, 16 मार्च और पूछा गया है 16 दिसंबर के बारे में। यहाँ आपको कोई भी साल या वर्ष नहीं दिया गया है, तो यहाँ हमारा आधा काम वैसे भी कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ निकाल कर देखेंगे कि 16 मार्च को कौन सा दिन रहा होगा, क्योंकि यहाँ जो बुधवार दिया है ये रीजनिंग के लैंग्वेज में दिया है, जो हमेशा सही नहीं होता, कुछ कम या बढ़ा कर दिया होता है। तो सबसे पहले हम 16 मार्च का एक्चुअल दिन निकाल लेते हैं। तो इसके लिए स्टेप होता है, सबसे पहले इस 16 को 7 से भाग देना, और जब हम 16 को 7 से भाग देते हैं तो ये 2 बार भाग जाएगा और 2 शेषफल बचेगा। तो यहाँ हम शेषफल नोट कर लेंगे। इसके बाद अगला स्टेप होता है इस मार्च महीने का कोड लिखना। तो सारे 12 महीने का कोड लिखना मैंने पहले ही आपको पार्ट 1 में बताया हुआ है। यहाँ हम एक बार फिर से सभी 12 महीनों का कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना होता है 12 का स्क्वायर जो होता है 144, इसके बाद 5 का स्क्वायर जो होता है 025, इसके बाद 6 का स्क्वायर जो होता है 036 और लास्ट में लिखना होता है 146। तो इस प्रकार हमारे पास पूरे 12 महीने का कोड रेडी हो जाता है। तो यहाँ से हम मार्च का कोड ले लेंगे। तो मार्च तीसरा महीना होता है, तो यहाँ से तीसरा नंबर का कोड हो जाएगा 4। फिर अगले स्टेप में इस 2 और 4 को जोड़कर 7 से भाग देना होता है। तो जब हम 2 और 4 को जोड़ेंगे तो आता है 6, और 6 को 7 से भाग देने पर एक बार भी भाग नहीं जाएगा और पूरे का पूरा 6 यहाँ हमारा शेषफल बचेगा। तो यहाँ जो शेषफल बचता है ये हमारे काम का है। तो इस शेषफल 6 आने का मतलब है कि हमें सप्ताह का 6वां दिन लेना है। और मैंने पहले ही आपको बताया है कि जब भी आप कैलेंडर पढ़ते हैं आपको दिन रविवार से शुरू करना है। रविवार ही पहला दिन होता है, इसके बाद सोमवार दूसरा दिन, मंगलवार तीसरा दिन, बुधवार चौथा दिन, गुरुवार 5वां दिन और शुक्रवार होता है 6वां दिन। तो इस 6 का मतलब है कि 16 मार्च को था शुक्रवार, लेकिन सवाल में 16 मार्च को दिया है बुधवार। इसका मतलब है कि इस शुक्रवार में 2 कम करके बुधवार दिया हुआ है। तो जब हम इस 16 दिसंबर का दिन निकालेंगे तो उसमें भी 2 दिन माइनस करके ही अपना आंसर बताएंगे। तो अब हम निकाल लेते हैं कि 16 दिसंबर को कौन सा दिन रहा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे 16 दिसंबर। तो 16 दिसंबर में फिर से दिन निकालने का हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले इस 16 को 7 से भाग देंगे, तो ये 2 बार भाग जाने के बाद 2 शेषफल बचेगा, तो ये शेषफल हम यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद अगला स्टेप होता है इस महीने का कोड लिखना। तो यहाँ से हम दिसंबर जो आखिरी महीना होता है तो आखिरी वाला कोड लेंगे 6। इसके बाद कोड लेने के बाद हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद अगला स्टेप होता है इस 2 और 6 को जोड़कर 7 से भाग देना। तो जब हम 2 और 6 को जोड़ते हैं तो आता है 8, और 8 को 7 से भाग देने पर एक बार भाग जाने के बाद बचता है एक शेषफल। तो यही जो शेषफल है ये हमारे काम का है। इसका मतलब है हमें सप्ताह का पहला दिन लेना है, और यहाँ अभी मैंने आपको बताया था कि सप्ताह का पहला दिन होता है रविवार। तो इसका मतलब 16 दिसंबर को रविवार हो जाएगा। तो क्या रविवार हमारा फाइनल आंसर है? नहीं, क्योंकि सवाल में 2 कम करके दिया हुआ है जो यहाँ हमने देखा था। तो हम जब रविवार में 2 दिन माइनस करेंगे तो हमारा आएगा आंसर शुक्रवार, और यही शुक्रवार इस सवाल का फाइनल जवाब होगा, ऑप्शन सी शुक्रवार। तो अगर आपको वीडियो एक बार में समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को स्लो करके या वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, यदि किसी लीप वर्ष के 13 जनवरी को रविवार हो तो मार्च का पहला दिन क्या होगा। और ये सवाल पूछा गया है CGPSC के स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम में 2020 में। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो सवाल में दिया हुआ है। 13 जनवरी का दिन दिया हुआ है और 1 मार्च का दिन निकालना है। यहाँ भी सवाल में कोई वर्ष या साल नहीं दिया है, तो यहाँ हमारा काम आधा हो जाता है। तो हमारा पहला स्टेप होगा महीने का कोड लिखना। तो महीने का कोड हम सवाल में इतने बार लिखेंगे कि आपको देखकर ही याद हो जाएगा। महीने का कोड आपको अलग से एफर्ट लगाकर याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले कोड लिखने में हमारा स्टेप होता है 12 का स्क्वायर लिखना 144, इसके बाद 5 का स्क्वायर लिखते हैं 025, इसके बाद 6 का स्क्वायर लिखते हैं 036 और लास्ट में लिखते हैं 146। तो ये हमारा हो जाता है पूरे महीने का कोड। ये हम लिख के यहाँ साइड में रख लेते हैं। इसके बाद हमारा स्टेप होता है इस 13 जनवरी को कौन सा दिन था ये निकालना, क्योंकि सवाल में ये जो रविवार दिया है ये कुछ कम करके या कुछ बढ़ाकर ही दिया होगा।
तो इसमें पहला स्टेप होगा, सबसे पहले 13 को 7 से भाग देना। तो 13 को जब 7 से भाग देते हैं तो ये एक बार भाग जाने के बाद 6 शेषफल आएगा, तो 6 शेषफल हम नोट कर लेते हैं। इसके बाद हम जनवरी का कोड लिख लेंगे। तो जनवरी का कोड हमको यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ सवाल में एक और पॉइंट दिया हुआ है कि यह एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष के कोड लिखने में ये जो जनवरी है और फरवरी है, इन दोनों महीने का कोड बदल जाता है, बाकी सब सेम रहता है। और ये कैसे बदलता है, ये 1 को बदल के 0 कर देना है और 4 को बदल के 3 कर देना है, मतलब दोनों एक एक कम हो जाता है। तो यहाँ से हमारा लीप वर्ष के लिए जनवरी का कोड 1 नहीं होगा, लीप वर्ष के लिए जनवरी का कोड 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जनवरी का कोड नोट कर लेंगे 0। फिर अगले स्टेप में इस 6 और 0 को जोड़ के 7 से भाग देंगे। तो ये 6 को जब 7 से भाग देंगे तो एक बार भी भाग नहीं जाएगा और पूरा 6 शेषफल बच जाएगा। तो ये जो 6 शेषफल आया है ये हमारे काम का है। तो 6 शेषफल का मतलब है हमें सप्ताह का 6वां दिन लेना है, और सप्ताह का पहला दिन होता है रविवार और 6वां दिन होगा शुक्रवार। तो यहाँ हम शुक्रवार नोट कर लेंगे, लेकिन सवाल में 13 जनवरी को दिया है रविवार, मतलब 2 दिन यहाँ बढ़ा कर दिया हुआ है। तो शुक्रवार में 2 दिन बढ़ाने से आता है रविवार। तो जब हम 1 मार्च का डेट निकालेंगे तो उसमें भी हम 2 दिन बढ़ा कर ही अपना फाइनल आंसर देंगे। तो इसके बाद हम निकाल लेंगे कि 1 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सबसे पहले 1 मार्च। तो फिर से पहला स्टेप, इस 1 को 7 से भाग देना है, तो ये एक बार भी भाग नहीं जाएगा और 1 शेषफल बच जाएगा, 1 शेषफल हम नोट कर लेंगे। उसके बाद लिखना है मार्च का कोड। तो मार्च का कोड तो 4 ही होगा, चाहे लीप वर्ष रहे या साधारण वर्ष। तो मार्च का कोड लिख लेंगे 4। इसके बाद अगले स्टेप में इस 1 और 4 को जोड़कर 7 से भाग देंगे। तो 1 और 4 को जोड़ने से आता है 5, और 5 को 7 से भाग देने पर एक बार भी भाग नहीं जाएगा और पूरा का पूरा 5 शेषफल बच जाएगा। और ये जो 5 शेषफल आया है यही हमारे काम का है। तो इस 5 का मतलब है हमें सप्ताह का 5वां दिन लेना है। पहला दिन होता है रविवार, दूसरा सोमवार, तीसरा मंगलवार, चौथा बुधवार और 5वां होता है गुरुवार। तो इसका मतलब आ गया गुरुवार। तो 1 मार्च को होगा गुरुवार, लेकिन गुरुवार को फाइनल आंसर नहीं लेना है क्योंकि क्वेश्चन में 2 दिन बढ़ा कर दिया हुआ था। तो इस गुरुवार में जब हम 2 दिन बढ़ाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा शनिवार। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शनिवार। अब देखते हैं अगला सवाल। यदि 20 जून 2021 को रविवार था तो 22 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। और ये सवाल पूछा गया है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन के एग्ज़ाम में 2022 में। तो हर क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हम लिख लेते हैं महीने का कोड 144, 025, 036 और 146। तो ये हमारा कोड यहाँ पर रेडी हो गया। ये हम कोड लिख के साइड में रख लेते हैं। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा, अभी तक हमने 8 सवाल हल कर लिए हैं, तो आपको स्टेप तो पहले ही पता चल गया होगा कि पहले क्या करना रहता है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जो सवाल में दिया हुआ है 20 जून 2021। तो यहाँ सवाल में साल भी दिया हुआ है, तो हमारा स्टेप यहाँ पे पूरा कंप्लीट स्टेप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं डेट, और इस डेट को 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने के बाद ये 2 बार भाग जाएगा और इसमें 6 शेषफल बचेगा, शेषफल नोट कर लेंगे। फिर अगला स्टेप होता है इस महीने का कोड लेना। तो जून 6वां महीना होता है, तो यहाँ से 6वां नंबर का कोड हम ले लेंगे 5। तो यहाँ से हमने कोड भी ले लिया। फिर अगला स्टेप होता है यहाँ जो साल दिया है इसके अंतिम 2 अंक लेना, और इस अंतिम 2 अंकों को 7 से भाग देंगे और 7 से भाग देने के बाद शेषफल लिखेंगे। तो ये 7 से पूरी तरह 3 बार भाग चला जाएगा और एक भी शेषफल नहीं बचेगा, तो यहाँ शेषफल 0 नोट कर लेते हैं। इसके बाद अगला स्टेप होता है लीप वर्ष निकालना। तो लीप वर्ष निकालने के लिए फिर से ये अंतिम 2 अंक लेंगे और इस बार अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देंगे। और 4 से भाग देने के बाद अभी तक हमने, जब भी हम 7 से भाग देते हैं तो शेषफल नोट करते हैं, और जब भी 4 से भाग दिया जाता है तब भागफल नोट किया जाता है। तो ये 4 से 5 बार भाग जाएगा और एक शेषफल बचेगा, तो यहाँ भागफल 5 नोट कर लेंगे। फिर हमारा लास्ट स्टेप होगा शताब्दी वर्ष का कोड लिखना। तो शताब्दी वर्ष का कोड हमने पहले ही पार्ट 1 में बता दिया है। तो जब आप पहला पार्ट इसका देखकर यहाँ आते हैं तो आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होते हैं और आप सिर्फ यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको आसानी पड़ती है। तो आप पार्ट 1 देखकर सारे कोड नोट कर लीजिए, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद आप आसानी से ये सभी सवाल हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर साल 2021 दिया हुआ है, मतलब ये 2000 सीरीज़ का है। तो 2000 सीरीज़ के लिए हमारा शताब्दी का कोड होता है 6। तो हमने यहाँ पे सारे डाटा नोट कर लिए हैं। सबसे पहले हमने लिखा था 6, उसके बाद 5,
उसके बाद 0, उसके बाद फिर से 5 और लास्ट में हमने लिखा था 6। तो इन सबको जोड़ लेते हैं। 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22 और इन सबको जोड़ने के बाद फिर से 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देने के बाद ये 3 बार भाग जाएगा और एक शेषफल बचेगा और यही शेषफल हमारा काम का है। और ये शेषफल 1 आने का मतलब है सप्ताह का पहला दिन लेना है। तो सप्ताह का पहला दिन होता है रविवार और सवाल में भी दिया है रविवार, मतलब यहाँ कुछ भी कम ज़्यादा नहीं किया है। तो हम इसके बाद निकाल लेते हैं 22 अगस्त 2021 का डेट। इसको हम कर देते हैं साइड में और अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 22 अगस्त 2021। फिर से सेम स्टेप रिपीट करना है। सबसे पहले 22 को 7 से भाग देना है, 3 बार भाग जाएगा और एक शेषफल बचेगा, शेषफल नोट कर लेंगे। उसके बाद अगस्त का कोड लिखना है। अगस्त 8वां महीना होता है तो 8वें महीने का कोड यहाँ से लिख लेंगे 3। तो अगला स्टेप यहाँ पे 3 हमने नोट कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है साल के आखिरी 2 अंकों को 7 से भाग देना और शेषफल नोट करना। तो ये 7 से 3 बार पूरी तरह भाग चला जाएगा और शेषफल 0 बचेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर से लीप वर्ष निकालना। तो लीप वर्ष में फिर से साल के अंतिम 2 अंकों को लेकर इस बार 4 से भाग देना है और 4 से भाग देने पर भागफल आएगा 5 और शेषफल आएगा 1। तो यहाँ भागफल नोट करना रहता है जब भी 4 से भाग देते हैं। फिर लास्ट स्टेप में ये 2000 सीरीज़ का शताब्दी कोड लिखना है जो होता है 6। इसके बाद इन सबको जोड़ लेंगे 1 + 3 + 0 + 5 + 6। यहाँ जो हमने जो प्राप्त हुआ है सभी को जोड़ लिया है और जोड़ने के बाद फिर से 7 से भाग देंगे। तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 5 15। तो जब 15 को 7 से भाग देंगे तो ये 2 बार भाग जाएगा और एक शेषफल बचेगा। तो ये एक शेषफल हमारे काम का है और एक शेषफल का मतलब है सप्ताह का पहला दिन लेना। इसमें कुछ भी कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ हमारा रविवार आया था और सवाल में भी रविवार ही दिया है। तो इस बार अगर हमारा आंसर 1 आया है तो सप्ताह का पहला दिन लेना है और वही आंसर होगा। तो सप्ताह का पहला दिन होता है रविवार। मैंने पहले ही आपको बताया है जब भी आप कैलेंडर पढ़ते हैं तो आपको सप्ताह का पहला दिन रविवार लेना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रविवार। अब देखते हैं अगला सवाल। यदि किसी लीप वर्ष में 10 जनवरी को शुक्रवार है तो उस वर्ष में मई का प्रथम शुक्रवार किस तिथि को पड़ेगा? और ये सवाल आया है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन में 2022 में। तो सबसे पहले हमारा काम होता है महीने का कोड लिखना। तो महीने का कोड लिख लेते हैं 144, 025, 036, 146। और सवाल में आपको कीवर्ड खोजना है। तो यहाँ सवाल में दिया हुआ है लीप वर्ष। तो लीप वर्ष के लिए जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है। तो जनवरी और फरवरी का कोड 1 और 4 से बदल के 0 और 3 कर देंगे। इसके बाद अगला स्टेप होता है इस 10 जनवरी को कौन सा दिन था यह निकालना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10 जनवरी। जब हम इस 10 को 7 से भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा, शेषफल बचता है 3। इसके बाद जनवरी का कोड लेना है। जनवरी के कोड हमने पहले ही लीप वर्ष के लिए बदल कर रखा है तो जनवरी का डायरेक्ट कोड ले लेंगे 0। 3 में 0 जोड़ने पर आएगा 3 और 3 को जब आखिरी बार 7 से भाग देंगे तो एक बार भी भाग नहीं जाएगा और पूरा 3 शेषफल बच जाएगा। तो 3 शेषफल का मतलब है सप्ताह का तीसरा दिन। पहला दिन होता है रविवार, दूसरा सोमवार और तीसरा दिन होता है मंगलवार। लेकिन सवाल में 10 जनवरी को दिया है शुक्रवार, मतलब इसमें 3 दिन बढ़ाकर सवाल में दिया गया है शुक्रवार। तो ये आप पॉइंट नोट करके रखेंगे कि जब भी हमारा आंसर आएगा उसमें 3 दिन बढ़ाकर लिखना है। अब सवाल में पूछा गया है मई का प्रथम शुक्रवार कब होगा? तो मई का प्रथम शुक्रवार कभी भी हो सकता है, 1 मई, 2 मई, 3 मई। तो सेफ रहने के लिए हम निकाल लेते हैं कि 1 मई को उस साल कौन सा दिन था, उसके हिसाब से हम अपना दिन एडजस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले तारीख को 7 से भाग देना है। तो जब 1 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 1 और मई जो 5वां महीना होता है तो यहाँ से 5वां महीने का कोड ले लेंगे 2। तो दिन के हिसाब से आ गया 1 और महीने के हिसाब से आ गया कोड 2। 1 और 2 को जोड़ने से आता है 3 और 3 को 7 से भाग देने पर शेषफल आएगा 3। मतलब लेना है सप्ताह का तीसरा दिन। तो सप्ताह का तीसरा दिन होता है मंगलवार। रविवार पहला, सोमवार दूसरा और मंगलवार तीसरा। लेकिन जब सवाल में 3 दिन जोड़ कर दिया था तो हम यहाँ भी मंगलवार में 3 दिन जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा शुक्रवार। मतलब 1 मई को शुक्रवार था। और सवाल में भी पूछा है मई का पहला शुक्रवार किस तिथि को पड़ेगा।
तो मई का पहला शुक्रवार पड़ रहा है 1 मई को, तो इस सवाल का जवाब होगा 1 मई। अब देखते हैं अगला सवाल। यदि 16 मई 2017 को मंगलवार था तो 16 मई 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। तो इस प्रकार का सवाल हमने पार्ट 1 में सॉल्व किया हुआ है। तो इसको आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं जो सवाल में दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है 16 मई 2017 और पूछा गया है 16 मई 2016 के बारे में। तो इस प्रकार के सवालों में जिसमें तारीख और महीना दोनों जगह बराबर होता है, सिर्फ साल का अंतर होता है, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले इन दोनों वर्षों के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। तो 2017 और 2016 में 1 साल का अंतर है, तो ये नोट कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों वर्षों के बीच में क्या कोई 29 फरवरी आ रहा है। तो 16 मई 2017 और 16 मई 2016 के बीच में 1 फरवरी आएगा जो 2017 का फरवरी होगा, और 2017 एक लीप ईयर नहीं है तो वहाँ 29 फरवरी नहीं आएगा, तो लीप वर्षों की संख्या 0 लिख देते हैं। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1, मतलब यहाँ जो भी तिथि होगा और यहाँ जो भी तिथि होगा उन दोनों में 1 दिन का अंतर होगा। तो सवाल में 16 मई 2017 को मंगलवार दिया है, तो इससे यहाँ पहुँचने के लिए 1 दिन कम कर देंगे, क्योंकि साल 2017 से 2016 1 साल कम हो रहा है, तो दिन भी 1 दिन कम हो जाएगा और यहाँ आंसर आ जाएगा सोमवार। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सोमवार। इसके बाद देख लेते हैं अगला सवाल जो प्री बीएड 2003 में पूछा गया था। तो सवाल है, वर्ष 2006 में गणतंत्र दिवस गुरुवार को मनाया गया था, तो वर्ष 2007 में यह किस दिन मनाया जाएगा। मतलब सवाल में दिया है कि 26 जनवरी 2006 को गुरुवार था, और सवाल में पूछा गया है 26 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। क्योंकि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, तो सवाल में दिया है वर्ष 2006 में गणतंत्र दिवस गुरुवार को मनाया गया था। इसका मतलब 26 जनवरी 2006 को गुरुवार था और 26 जनवरी 2007 के बारे में सवाल में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ ये निकाल कर देखेंगे कि क्या 26 जनवरी 2006 को सच में गुरुवार था या कोई और दिन था। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ 26 जनवरी 2006 का दिन। तो पहला स्टेप है इस 26 को 7 से भाग देना। 26 को जब 7 से भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा और 5 शेषफल बचेगा। उसके बाद जनवरी का कोड, सबसे पहले यहाँ कोड लिख लेते हैं 144 025 036 146। तो जनवरी का कोड हो जाएगा 1, तो जनवरी का कोड लिख लेंगे 1। इसके बाद 2006 में इस आखिरी का 06 लेना है। 06 को जब 7 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 6। इसके बाद लीप वर्ष निकालने के लिए इस 06 को जब 4 से भाग देंगे और भागफल निकालेंगे, तो जब 06 को 4 से भाग देकर भागफल निकालेंगे तो ये 1 बार भाग जाएगा और 2 शेषफल बचेगा, तो भागफल 1 आ जाएगा। इसके बाद 2000 सीरीज का शताब्दी कोड लेना है, तो वो हो जाएगा 6। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, 5 + 1 + 6 + 1 + 6 और 7 से भाग देंगे। तो जब ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 और 1 7 और 7 14 और 5 19। तो जब 19 को 7 से भाग देंगे तो ये 2 बार भाग जाएगा और 5 शेषफल बचेगा। तो ये 5 हमारे काम का है। 5 मतलब सप्ताह का 5वां दिन, तो सप्ताह का 5वां दिन हो जाएगा गुरुवार। मतलब सवाल में जो गुरुवार दिया है ये सही है, हमें कुछ भी कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम निकाल लेते हैं कि 26 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो इसको हम कर देते हैं साइड में। और अब हम निकालेंगे 26 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो फिर से वही स्टेप, 26 को 7 से भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा और शेषफल बचेगा 5। जनवरी का कोड होगा 1। जब इस 07 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 0। उसके बाद जब इस 07 को 4 से भाग देंगे और भागफल लिखेंगे तो भागफल आ जाएगा 1, क्योंकि 7 4 से 1 बार ही भाग जाएगा और 3 शेष बच जाएगा, और यहाँ हमें भागफल लिखना होता है। इसके बाद 2000 सीरीज का शताब्दी कोड लिखेंगे 6, और जब इन सब को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 13। और इस 13 को जब आखिरी बार 7 से भाग देंगे
तब शेषफल बच जाएगा 6। तो ये 6 हमारे काम आएगा। तो हमें लिखना है सप्ताह का छठवां दिन। तो सप्ताह का छठवां दिन होता है शुक्रवार। तो इसका मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 2007 को शुक्रवार। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ। इसके बाद जो हमने अगला सवाल लिया है ये CGPSC प्री 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सवाल पढ़ लेते हैं। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। तो जो सवाल में दिया है वो पहले लिख लेते हैं। यहाँ हम तारीख लिख लेते हैं 25 अगस्त। तो 25 अगस्त को दिया हुआ है गुरुवार। तो इसके बाद 26 अगस्त को हो जाएगा शुक्रवार, 27 अगस्त को शनिवार, 28 अगस्त को रविवार और 29 अगस्त को यहाँ पर एक सोमवार आ जाएगा। तो एक सोमवार तो हो गया 29 अगस्त को। अब इससे पहले भी देख लेते हैं। 24 अगस्त को हो जाएगा बुधवार, 23 अगस्त को मंगलवार और 21 अगस्त को हो जाएगा सोमवार। तो हमको यहाँ से 2 सोमवार मिल गया, एक 21 अगस्त को और एक 29 अगस्त को। और 21 अगस्त में जब हम 7 दिन पीछे आएंगे तो मिलता है 15 अगस्त और 15 अगस्त को भी फिर से एक सोमवार होगा। और 15 अगस्त में फिर से 7 दिन पीछे आने पर मिलता है 8 अगस्त। तो 8 अगस्त को एक और सोमवार होगा। और 8 अगस्त में 7 दिन पीछे आने पर मिलता है 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को भी एक सोमवार होगा। तो अब हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं कि कितने सोमवार हुए। सबसे पहले 1 अगस्त, 8 अगस्त, 15 अगस्त, 21 अगस्त और 29 अगस्त। तो यहाँ अगस्त महीने में कुल 5 सोमवार हो रहे हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5। इसके बाद जो हमने अगला सवाल लिया है वो CGPSC ARO के एग्ज़ाम में 2014 में पूछा गया था। तो सवाल पढ़ लेते हैं। यदि एक कैलेंडर वर्ष में 436 दिन थे, मतलब उस वर्ष में 436 दिन थे और एक सप्ताह में 9 दिन थे और वहाँ सप्ताह में दिनों की संख्या 9 थी, तो बताइए कि उस वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। तो ये जो विषम दिन होते हैं इनको निकालने का एक फार्मूला होता है। तो पहले हम वो फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये है वो फार्मूला। सप्ताह में दिनों की संख्या बराबर वर्ष में दिनों की संख्या बटे सप्ताह में दिनों की संख्या। तो हमें ये विषम दिनों की संख्या इस सवाल में निकालना है। तो यहाँ वर्ष में दिनों की संख्या दिया हुआ है 436 और सप्ताह में दिनों की संख्या दिया हुआ है 9। तो यहाँ हमें 436 को 9 से भाग देना है। तो सबसे पहले ये 9 से 4 बार भाग जाएगा। इसके बाद बचेगा 7 शेषफल। फिर यहाँ हम लिखेंगे 6। इसके बाद ये 9 से 8 बार भाग जाएगा और शेषफल बच जाएगा 4। तो ये जो 4 आया है यही विषम दिनों की संख्या है। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए 4। इसके बाद जो अगला सवाल है ये CGPSC प्री 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सवाल पढ़ लेते हैं। अप्रैल 2001 में किस किस तारीख को बुधवार था। तो अप्रैल 2001 में कौन कौन से तारीख को बुधवार है ये निकालने से पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन था। तो इसका स्टेप हमें पता है। सबसे पहले 1 को 7 से भाग देंगे। तो यहाँ शेषफल नोट करते हैं 1। इसके बाद अप्रैल का कोड लिखना होता है। तो सबसे पहले महीने का कोड लिख लेते हैं 144025036 अप्रैल चौथा महीना होता है तो यहाँ से चौथा नंबर का कोड ले लेंगे 0। तो महीने का कोड हो गया 0। इसके बाद साल निकालने के लिए इसमें आखिरी 2 डिजिट लेंगे और आखिरी 2 डिजिट को 7 से भाग देंगे। तो 7 से एक बार भी भाग नहीं जाएगा और ये जो 1 है ये शेषफल बच जाएगा। इसके बाद लीप वर्ष निकालने के लिए फिर से अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग देंगे और इस बार भागफल लिखेंगे। तो ये भी 4 से एक बार भी भाग नहीं जाएगा तो भागफल आ जाएगा 0। इसके बाद 2000 सीरीज का शताब्दी कोड लिखेंगे तो वो हो जाता है 6। जब हम इन सभी को जोड़ देंगे और 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 और एक 7 और एक 8/7। तो जब 8 को 7 से भाग देंगे तो ये 7 से एक बार भाग जाने के बाद एक शेषफल बचेगा। तो ये एक हमारा आंसर होगा। एक मतलब सप्ताह का पहला दिन। तो सप्ताह का पहला दिन होता है रविवार, मतलब 1 अप्रैल 2017 को आ गया रविवार। तो इसके बाद 2 तारीख को हो जाएगा सोमवार, 3 तारीख को मंगलवार और 4 तारीख को हो जाएगा बुधवार। मतलब अप्रैल का पहला बुधवार पड़ रहा है 4 अप्रैल को। और हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होते हैं। तो पहला बुधवार पड़ेगा 4 तारीख को, उसके अगले 7 दिन बाद 11 अप्रैल को पड़ेगा दूसरा बुधवार, उसके अगले 7 दिन बाद 18 अप्रैल को पड़ेगा तीसरा बुधवार और अगले 7 दिन के बाद 25 अप्रैल को पड़ेगा चौथा बुधवार।
तो उस महीने में अप्रैल में 4 बुधवार होंगे जो 4, 11, 18 और 25 तारीख को आएंगे। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला सवाल है, अगर आज सोमवार है तो 75 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। आपको पता ही होगा कि हर 7 दिन के बाद दिन फिर से रिपीट होना चालू हो जाते हैं। जैसे यदि आज सोमवार है तो अगले 7 दिन के बाद फिर से सोमवार होगा और इसके अगले 7 दिन बाद फिर से सोमवार होगा। मतलब स्टार्टिंग डेट से हम देखना चालू करें तो पहले 7 दिन के बाद सोमवार, फिर उसके 14 दिन के बाद फिर से सोमवार, फिर 21 दिन के बाद फिर से सोमवार। तो इस प्रकार 7 के जितने भी मल्टीपल होंगे उसके बाद फिर से सोमवार रिपीट होना चालू हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है 75 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो इसके आसपास हम 7 का मल्टीपल देख लेते हैं। तो इसके आसपास हमें 7 का मल्टीपल दिखाई देता है 70। तो इसका मतलब ये होगा कि आज अगर सोमवार है तो 70 दिन के बाद फिर से सोमवार होगा। तो यदि 70 दिन के बाद सोमवार है तो 71 दिन के बाद कौन सा होगा, मंगलवार। 72 दिन के बाद बुधवार, 73 दिन के बाद गुरुवार, 74 दिन के बाद शुक्रवार और 75 दिन के बाद होगा शनिवार। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए, शनिवार। इसके बाद जो हमने अगला सवाल लिया है ये CGSI मेंस 2023 में पूछा गया है। तो सवाल पढ़ लेते हैं, अगर आज बुधवार है तो 96 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो ये भी पहले सवाल जैसे ही है। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इस 96 के आसपास 7 का मल्टीपल कौन सा है, क्योंकि हर 7वें दिन के बाद फिर से बुधवार आएगा। तो इस 96 के पास में 7 का एक मल्टीपल हमें दिखता है 91। इसका मतलब है कि 91 दिन के बाद फिर से बुधवार आएगा। तो 92 दिन के बाद कौन सा आएगा, गुरुवार। 93 दिन के बाद आएगा शुक्रवार। 94 दिन के बाद आएगा शनिवार। 95 दिन के बाद आएगा रविवार और 96 दिन के बाद आएगा सोमवार। तो इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन बी, सोमवार। लेकिन अगर आपको ये 7 का मल्टीपल खोजने में परेशानी होती है तो आप एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। आप इस 96 को लेकर 7 से भाग दे दीजिए। तो इस 96 को जब 7 से भाग देंगे तो पहले ये एक बार भाग जाएगा और 2 शेषफल बचेगा। इसके बाद हम 6 नीचे लेंगे। इसके बाद ये 3 बार भाग जाएगा और 5 शेषफल बचेगा। इसका मतलब यहाँ 5 विषम दिन आ रहे हैं। तो आप अगर इस बुधवार में ये 5 दिन ऐड करते हैं फिर भी आपको सोमवार मिलेगा। तो आप इसमें से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, आपका आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसके बाद अगला सवाल है, 1992 का कैलेंडर कौन से वर्ष में पुनः प्रदर्शित होगा। तो ये सवाल CGPSC के ACF एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया है। तो ये कैलेंडर रिपीटेशन से संबंधित सवाल है। तो इसके लिए आपको पहले एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। तो पहले वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ हमने पूरा लिख दिया है, अब हम इसको समझ लेते हैं। तो कैलेंडर की पुनरावृत्ति या कैलेंडर का दोहराया जाना, इसका मतलब है कि किसी विशेष वर्ष का कैलेंडर फिर से किस वर्ष में एज इट इज़ यूज़ होगा। तो इसके लिए पहले पॉइंट लिखा हुआ है, कैलेंडर हमेशा 6 वर्ष, 11 वर्ष या 28 वर्ष में ही दोहराया जाता है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, यदि दिए गए वर्ष से ठीक पहले का वर्ष एक लीप वर्ष है तो यह 6 वर्षों में दोहराया जाएगा। तो इसमें हमें सबसे पहले दिया गया वर्ष लिख लेना है और दिया गया वर्ष से ठीक पहले का एक वर्ष चेक करना है। अगर ये ठीक पहले वाला वर्ष लीप वर्ष मिल जाता है तो ये जो दिया गया कैलेंडर है ये 6 वर्षों के बाद फिर से रिपीट होगा। मतलब उसमें किसी विशेष तारीख को विशेष दिन ही आएगा। इसका मतलब है कि ये वाले साल का कैलेंडर यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है, यदि दिए गए वर्ष से ठीक पहले का वर्ष एक लीप वर्ष नहीं है तो यह 11 वर्षों के बाद रिपीट होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम दिया गया वर्ष लिख लेंगे और उससे ठीक 1 साल पहले का वर्ष लिख लेंगे और चेक करेंगे कि उससे ठीक पहले वाला वर्ष लीप वर्ष है या नहीं। अगर ये लीप वर्ष नहीं होता है तो 11 वर्षों बाद रिपीट होगा। मतलब ये जो कैलेंडर है 11 साल बाद फिर से यही कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट है, यदि दिया गया वर्ष स्वयं एक लीप वर्ष है, मतलब जो साल क्वेश्चन में दिया है वो खुद में एक लीप वर्ष है, तो ये 28 सालों के बाद फिर से रिपीट होगा। मतलब लीप वर्ष का कैलेंडर अगले 28 साल बाद फिर से उपयोग किया जा सकता है। तो अभी सवाल में वापस आते हैं। इसमें दिया गया वर्ष है 1992 और 1992 लीप वर्ष है या नहीं ये चेक करने का तरीका होता है, इस 92 को अगर 4 से भाग दिया जाए तो ये 4 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। इसका मतलब है कि 1992 एक लीप वर्ष है
और लीप वर्ष का कैलेंडर फिर से 28 साल के बाद रिपीट होता है। तो 1992 में जब हम 28 साल जोड़ेंगे तो आएगा 2020। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1992 और 2020 का कैलेंडर पूरी तरह से सेम होगा। तो इस सवाल का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए 2020। अब देखते हैं अगला सवाल जो CGPSC प्री 2016 में पूछा गया था। तो सवाल इस प्रकार है, एक लड़की का जन्म 1 सितंबर 1970 को हुआ था और उस दिन मंगलवार था, तो उसका अगला जन्मदिन मंगलवार को कब पड़ेगा। तो सवाल से एक बात तो क्लियर है कि लड़की का जन्मदिन 1 सितंबर को ही आएगा, लेकिन हो सकता है कि अगले साल 1971 में 1 सितंबर के दिन मंगलवार ना हो, कोई दूसरा दिन भी हो सकता है। तो हमें ऐसा एक साल खोजना है जिसमें 1 सितंबर के दिन मंगलवार ही आता हो। तो ये कंडीशन तभी आएगी जब 1970 में जो कैलेंडर यूज़ हुआ है वो कैलेंडर किसी और वर्ष में सेम रिपीट हो। मतलब ये भी कैलेंडर रिपीटेशन वाला सवाल है। तो कैलेंडर रिपीटेशन वाला सवाल हल करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे क्या 1970 एक लीप ईयर है। अगर 1970 एक लीप ईयर होगा तो 28 साल के बाद फिर से ये कैलेंडर रिपीट होगा। तो लीप ईयर चेक करने के लिए अगर हम 70 को 4 से भाग देंगे तो ये 4 से पूरी तरह भाग नहीं जाएगा, तो 1970 एक लीप ईयर नहीं है। तो अगला स्टेप होगा इससे एक साल पहले वाला चेक करना। तो इससे एक साल पहले है 1969। तो इसमें अब हम चेक करेंगे क्या 1969 एक लीप ईयर है। तो इसको चेक करने के लिए फिर से 69 को जब हम 4 से भाग देते हैं तो ये 4 से पूरी तरह भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब 1969 भी एक लीप ईयर नहीं है। तो अगर दिए गए वर्ष से ठीक एक साल पहले वाला वर्ष भी लीप ईयर नहीं होता है तो जो दिया गया साल है इसका कैलेंडर 11 सालों के बाद फिर से रिपीट होता है। तो ये जो 1970 का कैलेंडर है ये फिर से 11 साल बाद 1981 में रिपीट होगा। तो जब 1 सितंबर 1981 आएगा तो उस दिन मंगलवार पड़ेगा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1981। अब देखते हैं अगला सवाल जो CGPSC प्री एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया था। तो सवाल पढ़ लेते हैं। ए को याद है कि बी ने अपना जन्मदिन 17 जून के बाद परंतु 22 जून से पहले मनाया था, जबकि बी को याद है कि 24 जून से पहले परंतु 20 जून के बाद मनाया था। तो बताइए कि बी ने अपना जन्मदिन किस तिथि को मनाया था। तो यहाँ क्वेश्चन में कुछ हमको कंडीशन दिए हुए हैं, हम इन सभी कंडीशन को आपस में मैच करेंगे और उससे एक एग्जैक्ट डेट निकालेंगे कि बी का जन्मदिन कब पड़ा था। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए के अनुसार। तो ए के अनुसार 17 जून के बाद मतलब ये 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है और 21 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ सवाल में 22 से पहले दिया है तो हम 21 तक लेंगे। इसके बाद बी को भी याद है कि 24 जून से पहले था, मतलब 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है। तो इस प्रकार हमने देख लिया यहाँ 24 से पहले कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। और बी को एक और बात याद है कि 20 जून के बाद ही मनाया गया था, तो 20 जून से पहले नहीं हो सकता। तो 20 जून से पहले जो भी डेट हैं हम उनको काट देंगे। और ए को याद है कि 22 से पहले मनाया गया था, 22 या 22 के बाद भी नहीं हो सकता। तो 22 और 22 के बाद जो भी डेट है उनको भी काट देंगे। तो एक ही डेट बचता है 21। तो बी का जन्मदिन 21 जून को आएगा। तो इसी पैटर्न में एक और सवाल प्री बीएड 2023 में पूछा गया था। सवाल देख लेते हैं। सुमन को याद है कि उसकी सहेली मीना का जन्मदिन 10 जनवरी और 15 जनवरी के बीच में पड़ता है, जबकि शीला के अनुसार मीना का जन्मदिन 13 के बाद और 17 के पहले पड़ता है। तो बताइए मीना का जन्मदिन कब पड़ेगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन दिए हुए हैं। पहला कंडीशन है 10 और 15 के बीच में और दूसरा कंडीशन है 13 और 17 के बीच में। तो सबसे पहले हम 10 से लेकर 17 तक के पूरे तारीख लिख लेते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। अब हम इन दोनों कंडीशन को मैच करते हैं। तो पहला कंडीशन के अनुसार 10 से 15 के बीच में लेना है, मतलब 10 से 15 के बीच में इतने अंक आ जाते हैं। उसके बाद दूसरे कंडीशन के हिसाब से 13 और 17 के बीच में लेना है, तो इसमें 15, 16, 17 पहले ही कट गए हैं, 11, 12, 13 भी कट जाएंगे। तो फिर एक ही डेट बचता है 14 फरवरी। तो मीना का जन्मदिन आएगा 14 फरवरी को। इसके बाद जो अगला सवाल है ये सहायक परियोजना अधिकारी 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो सवाल पढ़ लेते हैं। यदि कल से पहले वाला दिन गुरुवार था तो कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हम सबसे पहले एक पैटर्न लिखेंगे और वो पैटर्न होगा टुडे मतलब आज का दिन,
टुमारो मतलब आने वाला दिन और यस्टरडे मतलब बीता हुआ दिन। तो ये पैटर्न आपको हर सवाल में लिख लेना है इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए। अब देख लेते हैं सवाल में क्या दिया है। यदि कल से पहले वाला दिन गुरुवार था, मतलब ये समय में पीछे जा रहा है, तो ये है आज का दिन और ये है बीता हुआ कल का दिन। तो सवाल में दिया है बीते हुए कल से पहले वाला दिन गुरुवार था, तो यहाँ पर दिया हुआ है गुरुवार। इसके बाद आगे बोल रहा है तो कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा, मतलब फ्यूचर में जाना है। तो ये होगा, ये आज है तो ये होगा आने वाला कल, तो आने वाले कल के बाद वाला दिन यहाँ पर जो भी आएगा वो होगा। तो हमें ये वाला दिन निकालना है। तो अगर ये वाला दिन गुरुवार है तो गुरुवार के बाद आएगा शुक्रवार, शुक्रवार के बाद आएगा शनिवार, शनिवार के बाद आएगा रविवार और ये वाला दिन हो जाएगा सोमवार। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन बी, सोमवार। इसके बाद अगला सवाल सीजी व्यापम 2018 में पूछा गया है। तो सवाल पढ़ लेते हैं। एक 31 दिवसीय महीने में 16 तारीख को तीसरा गुरुवार था, तो महीने का अंतिम दिन क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो डाटा दिया हुआ है वो सब लिख लेते हैं। पहला तो दिया हुआ है कि महीने में 31 दिन है और 16 तारीख को तीसरा गुरुवार था। सवाल में इतना दिया हुआ है, तो महीने का अंतिम दिन क्या होगा यह निकालना है। तो यदि 16 तारीख को तीसरा गुरुवार है तो इसके अगले 7 दिन बाद मतलब 23 तारीख को हो जाएगा चौथा गुरुवार और इसके फिर अगले 7 दिन के बाद 30 तारीख को हो जाएगा पाँचवा गुरुवार। और हमें सवाल में बताना है कि 31 तारीख को कौन सा दिन है। तो यदि 30 तारीख को पाँचवा गुरुवार है तो इसके एक दिन बाद 31 तारीख को क्या होगा, पाँचवा शुक्रवार, क्योंकि गुरुवार के बाद शुक्रवार ही आएगा और ये भी 5वें हफ्ते का है तो पाँचवा शुक्रवार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाँचवा शुक्रवार। अगला सवाल है, यदि किसी वर्ष का कोई एक माह सोमवार को आरंभ होता है, मतलब महीने का पहला तारीख दे दिया है सोमवार, तो उस माह के द्वितीय शनिवार से चौथे दिन की तिथि क्या होगी। यह सवाल CGPSC 2019 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले डाटा दिया हुआ है कि 1 तारीख को सोमवार है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि पहला शनिवार कब पड़ेगा। तो यदि 1 तारीख को सोमवार है तो इसके बाद 2, 3, 4, 5 और 6, 2 तारीख को होगा मंगलवार, 3 तारीख को बुधवार, 4 को गुरुवार, 5 को शुक्रवार और 6 तारीख को पड़ेगा पहला शनिवार। और इसके 7 दिन बाद 13 तारीख को पड़ेगा दूसरा शनिवार। तो हम दूसरे शनिवार तक पहुंच गए हैं 13 तारीख को। तो इसके बाद 4 दिन और लेना है, इससे चौथा दिन में क्या तारीख होगा ये बताना है। तो अगर इसमें हम 4 दिन और जोड़ते हैं तो मिलता है 17 तारीख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17। ये सवाल पूछा गया है CGPSC प्री 2013 में और इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा अधिक वर्ष है। लीप वर्ष को ही अधिक वर्ष कहा जाता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, लीप वर्ष और अधिक वर्ष एक ही होता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक लीप वर्ष है ये बताना है। तो इन चारों ऑप्शन को देख के आपको पता चल रहा होगा कि इसमें सभी में आखिरी 2 डिजिट 0 हैं। इसका मतलब ये सभी शताब्दी वर्ष हैं। तो शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष चेक करने के लिए शुरू के 2 डिजिट लिए जाते हैं। तो इन सभी में देखकर आपको ये पता लगाना है कि इनमें से किस ऑप्शन में शुरू के 2 डिजिट 4 से पूरी तरह विभाजित होंगे। तो आपको 4 का पहाड़ा याद होगा। 4 के पहाड़ा में 27, 29 और 31 नहीं आते हैं, जबकि 28 आता है। तो ये 28 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, इसलिए इसमें ऑप्शन बी 2800 एक लीप ईयर होगा। इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। एक महीने में सभी शनिवार और रविवार को छुट्टियां रहती हैं। यदि महीना जनवरी का है तो उस महीने में कुल कितनी छुट्टियां होंगी। ये सवाल CG व्यापम 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सवाल में दिया गया है कि शनिवार और रविवार को छुट्टी रहती है, मतलब हर सप्ताह में 2 दिन छुट्टी रहेगी। लेकिन किसी भी महीने में 4 शनिवार भी हो सकते हैं, 5 शनिवार भी हो सकते हैं। इसी प्रकार 4 रविवार भी हो सकते हैं, 5 रविवार भी हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट कितने शनिवार और रविवार होंगे ये पता करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि उस महीने के पहली तारीख को कौन सी दिन थी। अगर ये पता चल जाए तो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि उस महीने में कितने शनिवार और कितने रविवार थे। उसके आधार पर हम छुट्टी की गणना कर सकते हैं। लेकिन इस सवाल में ये नहीं बताया गया है कि 1 तारीख को कौन सा दिन था। तो ये सवाल आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जानकारी अधूरी है।
तो इस प्रकार के ऑप्शन भी आपको सवाल में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम एक आखिरी सवाल और देख लेते हैं जो CGPSC 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसमें बताना है कि सप्ताह के कौन से दिन मोहन दिल्ली गया था। इसके बाद 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है मोहन ने बुधवार को छुट्टी ली थी। इसका मतलब है कि बुधवार को तो दिल्ली नहीं गया होगा। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है दिल्ली की अपनी यात्रा के पिछले दिन, मतलब जिस दिन भी दिल्ली गया होगा उससे एक दिन पहले शुक्रवार को, मतलब उससे एक दिन पहले शुक्रवार था और उस दिन मोहन अपने भाई से मिलने गया था। तो ये सवाल हल करने के लिए आपको पहले स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, दूसरे स्टेटमेंट से ही आप हल कर सकते हैं। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि दिल्ली की अपनी यात्रा के पिछले दिन, अगर इस दिन वो दिल्ली गया होगा तो उस यात्रा के पहले दिन मतलब शुक्रवार को अपने भाई से मिलने गया था। तो ये दिन हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये दिन होगा शनिवार। तो बहुत ही सिंपल सवाल था। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो इस प्रकार हमने कैलेंडर से संबंधित बहुत सारे सवाल हल कर लिए हैं जो CGPSC और CG व्यापम के एग्ज़ाम में आज तक पूछे गए हैं। अगर आप इन सभी सवालों को वीडियो 1 से 2 बार देखकर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी इस टॉपिक पर अच्छी पकड़ बन जाएगी और आप एग्ज़ाम में आसानी से सवाल हल कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपसे कोई सवाल नहीं बनता है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके डायरेक्ट वहाँ से भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में रीजनिंग के कुछ नए टॉपिक्स के साथ।